हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी अगर आपको दुबई या यूएई के दूसरे सिटी यानी कि शारजा, अबू धाबी, रसल खैमा ये सब जगह अगर लैंड करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, क्या टेस्ट करने होंगे, पूरे A to Z डिटेल्स ट्रैवल से रिलेटेड इस वीडियो में आपके लिए रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, किसको अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं दुबई एयरपोर्ट आने की। तो दुबई एयरपोर्ट आने के लिए मैं बता दूं कि अनवैक्सीनेटेड लोग भी अभी आ रहे हैं। ये कब तक रहेगा ये अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बट अनवैक्सीनेटेड लोग भी दुबई आ सकते हैं। अब दो तरह के लोग दुबई आ रहे हैं। पहले तो जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, सेकंड जिनके पास नया वीज़ा है, यानी कि वो विजिट वीज़ा भी हो सकता है, नया वर्क वीज़ा भी हो सकता है। तो किसको क्या अप्रूवल चाहिए? पहले रेसिडेंट वीज़ा जो रखते हैं, न्यू रेसिडेंट वीज़ा की बात नहीं हो रही है, जिनके पास पुराना रेसिडेंट वीज़ा है, जो लोग वापस आ रहे हैं उनको रिटर्न परमिट यानी कि GDRFA अप्रूवल जिसको बोल रहे हैं, उसका रिटर्न परमिट आपको लेना होगा। GDRFA अप्रूवल लेने के बाद आपको जो है GDRFA अप्रूवल 28 दिन आपका वैलिड रहेगा। तो आप 28 दिन के अंदर कभी भी GDRFA अप्रूवल ले सकते हैं। दुबई से जाने से पहले भी आप यहाँ से GDRFA लेके भी जा सकते हैं अगर आप 28 दिन के अंदर वापस आ रहे हैं तो। अब बात करते क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो सबसे पहले विदिन 48 आवर्स का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लगेगा। उसके बाद विदिन 6 आवर्स का जो एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है वो आपको लगेगा। ये दोनों आपको पे करने होंगे, ये एयरपोर्ट की तरफ से नहीं है। ये दोनों का जो चार्ज है वो आपको खुद पे करना होगा। उसके बाद आपको होना चाहिए वीज़ा, आपके पास आपका वीज़ा कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आप दुबई लैंड कर लेंगे और अप्रूवल की कॉपीज़ आप ज़रूर प्रिंट आउट में रखिए। अप्रूवल की कॉपी वैसे सॉफ्ट कॉपी भी चेक हो रहा है, बट बेटर होगा कि आप प्रिंट आउट उसके साथ ही अटैच करके रखिए। जो आपको मेल आ रहा है यानी कि जिसमें QR कोड है वो प्रिंट आउट आपको करना होगा और उसको अपने साथ कैरी करना होगा, वो चेक होगा। उसके बाद जब आप दुबई लैंड करते हैं तो दुबई लैंड करने के बाद आपका फिर से RT-PCR टेस्ट होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हो गई बात रेसिडेंट वीज़ा की। अब बात करते हैं जिनका नया वीज़ा है, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा बोल लीजिए, विजिट वीज़ा बोल लीजिए, वर्क वीज़ा बोल लीजिए या न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोल लीजिए। तो उनको जो है वो अगर वैक्सीनेटेड हैं तो बेटर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में कॉपी कैरी कीजिए। अगर अनवैक्सीनेटेड हैं तो भी आप दुबई एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है आपका टिकट। आपके पास अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट भी शो करना होगा। और अगर आप डमी टिकट की बात करें तो डमी टिकट वो आपके रिस्क पे होगा कि आप वो रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो थोड़ा रिस्की होता है डमी टिकट जो होता है, या बहुत लोग आ भी जाते हैं डमी टिकट लेके, कोई उनको कुछ नहीं बोलता है। तो रिटर्न टिकट यानी कि जो लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं उनको 2 वे का ही टिकट शो करना होगा। प्लस यहाँ आके आप कहाँ रह रहे हैं, यानी कि होटल बुकिंग भी आपसे पूछी जा सकती है इमिग्रेशन के वक्त। तो होटल बुकिंग की भी डिटेल्स आप अपने साथ रखिए। और अगर आप अपने रिलेटिव के पास रहना चाहते हैं तो उनकी एमिरेट्स ID की एक कॉपी या एमिरेट्स ID नंबर आप रख सकते हैं, और उनका फ़ोन नंबर भी आप हैंडी रखिए ताकि अगर इमिग्रेशन में कुछ पूछताछ हो तो आप वो शो कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जो RT-PCR का रूल है वो सेम रहेगा। RT-PCR विदिन 48 आवर्स का एक नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, और ये जो टेस्ट मैं बता रही हूँ ये सारे ICMR अप्रूव्ड लैब से होने चाहिए। उसके बाद विदिन 6 आवर्स जो कि एयरपोर्ट पे टेस्ट हो रहा है वो भी आपको करना होगा। ये दोनों का पेमेंट आपको खुद करना होगा। उसके बाद जब आप दुबई लैंड करते हैं तो दुबई लैंड करने के बाद यहाँ पे आपको RT-PCR टेस्ट करना होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप जा सकते हैं। तो ये हो गया दुबई लैंड करने वालों के लिए। अब दुबई लैंड जो लोग विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या न्यू वीज़ा पे आ रहे हैं उनको कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आई होप। अब बात करते हैं दुबई का विजिट वीज़ा है और दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं, जैसे कि अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया या रसल खैमा हो गया। तो देखिए ये सब एयरपोर्ट पे भी आप लैंड कर सकते हैं।
बट ये जो अदर्स एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे अगर आप लैंड करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मस्ट कैरी करना होगा। और आईसीए के वेबसाइट में जाके आईसीए रजिस्टर्ड अराइवल जो है वो आपको करके वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करके उसका जो अप्रूवल आता है वो लेके ही आपको ट्रैवल करना है। यानी कि अगर आप टूरिस्ट है या विजिट वीज़ा पे यहाँ आ रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी। अगर दुबई का रेसिडेंट वीज़ा है, शारजा लैंड कर रहे हैं, तो आपको जीडीआरएफ अप्रूवल भी लगेगा और आईसीए में रजिस्टर्ड अराइवल भी आपको करना होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दुबई को छोड़ के बाकी एमिरेट्स में अगर आप लैंड करते हैं तो फिर मस्ट आपको कैरी करना है। ये बात हो गई दुबई विजिट वीज़ा वालों की। अब कई लोगों का है शारजा वीज़ा, अबू धाबी वीज़ा और रसल खैमा वीज़ा। तो अगर ये तीनों का वीज़ा है और इन तीनों एयरपोर्ट पे ही आप लैंड कर रहे हैं तो आपको आईसीए का अप्रूवल लगेगा रेसिडेंट्स के लिए। यानी कि जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, ऑलरेडी रेसिडेंट्स हैं, उनको आईसीए का अप्रूवल लेना होगा। यानी कि आईसीए के द्वारा भेजा गया जो क्यूआर कोड है उसका प्रिंट आउट कॉपी आपको रखना होगा। विद इन 48 आवर्स का आरटीपीसीआर टेस्ट करना होगा। विद इन 6 आवर्स का पीसीआर टेस्ट एयरपोर्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ लैंड करने के बाद रैंडमली टेस्ट हो रहा है, यानी कि मे भी आपका टेस्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो शारजा एयरपोर्ट पे भी रैंडमली टेस्ट हो रहा है और काफ़ी लोगों का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब के फ्लाइट का सबका हो रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और अबू धाबी का लेटेस्ट अभी आया था कि बूस्टर डोज, तो मैं बता दूं बूस्टर डोज यानी कि अगर आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं या नया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा है, तो आपको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्लियर बोल दिया कि बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है टूरिस्ट को या विजिटर्स को, बट वो लोग वैक्सीनेटेड होना चाहिए, यानी कि 2 डोज आपका पूरा हुआ होना चाहिए। तो अगर दुबई वीज़ा है तो अबू धाबी भी आप लैंड कर सकते हैं, शारजा भी लैंड कर सकते हैं, रसल खैमा भी लैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अप्रूवल की बात है, अगर दुबई छोड़ के बाकी एमिरेट्स में अगर आप लैंड करते हैं तो आईसीए का जो अप्रूवल है, रजिस्टर्ड अराइवल अप्रूवल, वो ज़रूर लेके फिर आप आइए। आई होप सारे ट्रैवल यहाँ यूएई में जितने भी ट्रैवल्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेरीज आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। कुछ चीज़ मुझसे अगर स्किप हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर करूँगी। और भी कोई क्वेश्चन हो वीज़ा से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।